भक्ति भक्ति सरल हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास कठिन, भरोसा कठिन। क्यों? क्योंकि एक बार यदि भरोसा हो जाता है, एक बार यदि विश्वास प्रबल हो जाता है, तो फिर परमात्मा को आना ही पड़ता है। जिस दिन विश्वास दृढ़ हुआ, भरोसा दृढ़ हुआ, उस दिन फिर परमात्मा को आना। जब आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, तो आपका और हमारा भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास प्रबल होता है, प्रखर होता है। कोई तुमसे पूछे कि आप सीहोर गए थे, महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैनी गए थे, विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए काशी गए थे, क्या मिलता है तुमको दर्शन से? क्या मिलता है आपको भगवान के दर्शन को कर कर? क्या प्राप्त होता है? जो शिव का भक्त होगा वो कह देगा कि कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना पक्का है कि हमारे दुख की घड़ी में हमारा महादेव खड़ा मिलता है। ये जी और जो जैसी शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। भक्ति से ज्यादा प्रबल है विश्वास। भरोसा। एक लड़के की एक लड़की से विवाह होता है, लड़का लड़की पर पूरा भरोसा करता है और लड़की लड़के पर पूरा भरोसा करती है।
क्योंकि संगनी बनने जा रही है। वो आपकी जिंदगी का एक अंग बनने जा रहा है। अगर भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो फिर ये पूरी जिंदगी कैसे चलेगी? कैसे? ये पूरा जीवन कैसे चलेगा? तो शिव पुराण कहती है कि भगवान तुमरुका जी ने जब चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई, जब चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही थी और तुमरुका जी जब चंचुला देवी को कथा सुना रहे थे, तो चंचुला देवी ने 3 बार तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी से 3 बार चंचुला देवी ने पूछा। आज कथा को प्रारंभ कर रहे हैं शिव महापुराण की, और जितने यजमान परिवार इस कथा को सुन रहे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, और पंडाल में जो सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर जो बैठकर सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से इस कथा को श्रवण करिए, सुनिए। 3 बार माता चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कुछ पूछा, संशय। तीन बार पूछा गया और 3 चालू करवा उधर। अब तुम बोले थे इधर पे तो बाद में बैठे हैं, उधर का तो पहले बैठे हैं ना। 3 बार चंचुला देवी ने भगवान तुमरुका जी से प्रश्न किया, क्या तुमरुका जी, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? मेरा पति क्या प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? और ये प्रश्न 1 बार नहीं करा गया, ये प्रश्न 3 बार करा गया। 3 बार। क्या मेरा पति ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? कथा चलती रही। फिर दूसरी बार प्रश्न करा चंचुला देवी ने, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? कथा चलती रही। फिर तीसरी बार प्रश्न करा, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा, चंचुला, कथा सुनने में एक अलग बात है और कथा के शब्द पर विश्वास करने में एक अलग बात है। जैसे लोग कहते हैं हम गुरु जी पे बहुत भरोसा करते हैं। काय को करते हो? कौन ने कहा तुमको कि गुरु जी पे भरोसा करो? आवाज नहीं आ रही है क्या? और शंभो शरणे मां घड़ी दे दुख काटो दया शंभु शरणे पड़े
मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन। कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। चंचुला देवी ने 3 बार तुमरुका जी से कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? तुमरुका जी बोले, एक कथा सुनने वाले होते हैं और एक कथा पर भरोसा करने वाले होते हैं। कथा सुनने वालों की संख्या बहुत होती है, पर भरोसा करने वालों की संख्या कम होती है। और जिसने भरोसा कर लिया, तो जैसे श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी यूएसए से यहाँ आ गए, अगर भरोसा होता है तो विदेश से भी आकर अपने देश में कथा श्रवण कर सकते। भरोसा हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए, और जो लोग कथा सुन रहे हैं हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लग जाए। गुरु पर भरोसा मत करो, पर गुरु के शब्द पर इतना भरोसा करना कि वो ईश्वर भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हारे जैसा है, उसके भी 2 हाथ हैं, पांव हैं, मुख है, नेत्र हैं, जिह्वा है, श्रवण शक्ति है। वो भी भोजन करता है, तुम भी भोजन करते हो। वो भी पानी पीता है, तुम भी पानी पीते हो। वो भी सोता है, तुम भी सोते हो। गुरु बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, पर गुरु के शब्द तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। आपके शब्द संसार के शब्द होंगे, और गुरु अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर या अपनी गादी पर बैठकर भगवान को अपने हृदय में बिठाकर जो शब्द बोलेगा वो गुरु के शब्द नहीं होंगे, स्वयं जनार्दन के, स्वयं उस ईश्वर के, जगत पिता के, विश्वनाथ के। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, पांडवों के भी हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, धृतराष्ट्र गांधारी के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, भीष्म पितामह के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर खड़ी होकर कहती है कि तुम मेरे गुरु हो। अब आप मेरा साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं भले तेरा गुरु हूं, पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हाँ, तूने मेरे मुख से जो शब्द लिया है, तूने मेरे मुख से जो मंत्र लिया है, वो तेरा साथ देगा। तो उसको पुकारना प्रारंभ करो, उसका स्मरण। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
आएगा नहीं आएगा, कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुमने जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, रहने दो, जिस गुरु के मुख से तुमने जो शब्द सुना, और वो शब्द पर, गुरु के वचन पर, गुरु की वाणी पर, गुरु के बताए मार्ग पर आपने पूरा भरोसा कर लिया, तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और तुम्हें वो ईश्वर भरोसा। चलो एक बात और कहते हैं। तुम यहां से जा रहे थे, पानी पड़ा था, पानी पड़ा था, फिसल गए, फिसल गए, और जो फिसले शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन हो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। आप गुरु पर भरोसा करो ना करो, पर गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो वचन हैं, उस पर जब भरोसा कर लेते हैं तो निश्चित है कि हमारी मंजिल हमारे करीब में होती है। भरोसा बस उसी तरह जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो कितना भरोसा तुम्हारा है, कितना विश्वास तुम्हारा है, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम पर निर्भर करता है। किस भरोसे के साथ जा रहे हो, कितने विश्वास के साथ जा रहे हो, कितने भरोसे के साथ जल चढ़ा रहे हो, तुम पर निर्भर। गुरु पर भरोसा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर अपने गुरु के वचन पर भरोसा करो। कोई आएगा नहीं आएगा, पर यह पक्का है कि गुरु के वचन पर भरोसा करा तो वो वचन जो तुमने भरोसा किया, उसके माध्यम से शिव तुम्हारे दरवाजे पर आकर जरूर खड़ा हो। शिव जरूर आएगा। वचन पर भरोसा किया। अभी कथा चल रही थी, उसमें हम कह रहे थे कि आप जा रहे हैं, पानी पड़ा है, कीचड़ हो गया, फिसल गए, पानी पड़ा है, फिसल गए। अब फिसले तो उत्तर दो, महाराज जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। गुरु जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या, तुम फिसले तो? नहीं। पर फिसले और फिसलते सही
तुम्हें गुरु के वचन याद आ गए, श्री शिवाय नमस्ते। फिसलते से तुम्हें गुरु के शब्द याद आ गए कि भरोसा यदि करेंगे तो शिव आकर संभाल लेगा। और तुम्हें गुरु के वचन याद आए और तुमने गुरु के वचन का स्मरण किया कि गिर गई हूं पर भरोसा है कि मुझे शंकर संभाल लेगा, कुछ नहीं होने देगा, ये मैं भरोसा करती हूं। वो भरोसा तुम्हारे काम, वो भरोसा तुम्हारे सामने, वो विश्वास तुम्हारे। और अंत समय प्रभु शंभु 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 अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर जिस वाणी पर तुमने भरोसा किया, जिन शब्दों पर तुमने भरोसा किया, वो शब्द के माध्यम से शिव तुम्हारे पास जरूर। चंचुला देवी ने फिर पूछा, क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाएगा? है? ये मुक्ति कैसे मिलेगी? तुमरुका जी ने कहा, मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है विश्वास। मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ी होगा, भरोसा दृढ़ी होगा, तो निश्चित है शिव करीब। शंभु शरणे घड़ी मांगो, शंभु दुख शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर। शंभु 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 शंभु। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। आप कितना शिव पर भरोसा करते हो यह आपको मालूम। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। आप कितना भरोसा करते हो शिव पर, आप कितना भरोसा करते हो अपने आप पर, ये आप पर निर्भर करता है। ये स्वयं आप पर निर्भर करता है।
शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि पार्वती जी जब भगवान शंकर जी के साथ में काशी के भ्रमण के लिए चली, जब माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ काशी भ्रमण करने के लिए जाती हैं, पार्वती माता जब भगवान शिव जी के साथ भ्रमण करने को जाती हैं तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी घुमाते घुमाते ये देखते हैं कि पार्वती जी को भरोसा इस काशी पर कितना है। कितना भरोसा माता पार्वती जी का इस काशी पर, कितना भरोसा, कितना विश्वास माता पार्वती जी का है, शिव स्वयं देख रहे हैं। तब भगवान शंकर पार्वती जी को एक स्थान पर रोके और एक स्थान पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को रोका और पार्वती जी को रोकने के बाद भगवान शिव ने, देवादिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, ओगड़दानी ने एक भिक्षुक, एक भिक्षा मांगने वाला एक भिक्षुक सामने से आ रहा था। जब भिक्षुक सामने से आ रहा था, पार्वती जी उसको देख रही थी और वो भिक्षुक दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था। हर दरवाजे पर जाकर, प्रत्येक दरवाजे पर जाकर भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था। पार्वती जी मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रही, क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप मेरा चेहरा देख रहे थे कि मैं काशी पर कितना भरोसा करती हूं, आप मुझे देख रहे थे। आज मैं इस भिक्षुक को देख रही हूं कि ये भिक्षुक, ये भीख मांगने वाला, ये भिक्षा मांगने वाला दरवाजे दरवाजे पर जा रहा है, भिक्षा मांग रहा है और दरवाजे दरवाजे पर जाकर ये भिक्षा प्राप्त कर रहा है। पर सत्य कहूं ना महादेव, यदि अपनी जिंदगी में किसी के दरवाजे से भिक्षा ना मांगे और केवल एक विश्वनाथ पर भरोसा कर ले, तो पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरकर ही भरने की जवाबदारी। पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरेगा। उसमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर भरोसा करो। और आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस पवित्र कथा में आए हैं, आप सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी के भरोसे पर नहीं आए, आप देवादिदेव महादेव के भरोसे पर आए, आप शिव के भरोसे। और हम तो आवाज नहीं आई, जरा सब बोलो, सब। हम तो बाबा के भरोसे, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उस पे आश्रित होकर चले, आश्रित हो। माता के गर्भ में बच्चा रहता है और गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो गर्भ का बच्चा अंदर उसको भोजन भी मिल रहा है, अंदर उसको पानी भी मिल रहा है, अंदर उसको श्वास भी मिल रही है, अंदर उसका पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था। अंदर पूरी व्यवस्था दी है। पर वही बच्चा जन्म लेने के बाद ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ रोए, माँ 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 कहकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, माँ 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 कहकर रो रहा है। उसके शब्द सुनकर स्वयं भगवान भी मुस्कुराते हैं। गजब है, पेट में था तो एक दिन नहीं रोया, अंदर ही था, रोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इसको मालूम था कि मैं माता के पेट में हूं, पर मेरा भरण पोषण तो वो विश्वनाथ ही कर रहा है। अब माता के गर्भ से बाहर निकल गया तो अपनी मम्मी को पुकार रहा है, माँ को पुकार रहा है, पिता को पुकार रहा है, भाई को पुकार रहा है, रिश्तेदारों को पुकार रहा है। कब तक पुकारेगा? कब तक? कोई नहीं आएगा। तब आखिरी में तो मुझे पुकारेगा, तब फिर जैसे गर्भ में मैंने साथ दिया वैसे फिर मैं तेरे लिए सामने खड़ा मिलूंगा और साथ फिर खड़ा। बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएंगे तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुम्हें बाथरूम तक ले जाएगा। पर याद रखना, समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, हाथ केवल महादेव ही पकड़ेगा। कोई एक पत्र आया है, अच्छा है, एक बहन ने लिखा है, ये बच्चे का फोटो पहले नंबर का देखना। गर्भ में बच्चे को पैरालिसिस हो गया, गर्भ के अंदर पेट में ही बच्चे को, मां के पेट के अंदर ही पैरालिसिस हो गया, लकवा लग गया। और ये बच्चे का पहला फोटो देखिएगा, ये पहला फोटो जिसमें बच्चे को गर्भ में ही पैरालिसिस हो गया, हाथ काम नहीं करता, पांव काम नहीं करता, मुख भी विचलित था, गर्भ के अंदर ही बच्चे को 7वें महीने में पैरालिसिस हो गया। पत्र है ललिता सोनी, पति दयानंद दास, खगड़िया बिहार से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। खगड़िया बिहार से। गुरुदेव, मैं महिमा का, शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी की बेटी, मेरी नातिन, दिनांक 26/11/2025 को उसका जन्म हुआ। उसके जन्म के 3 दिन बाद हमने ध्यान दिया
कि मेरी नातिन का दायां हाथ पैर सब हिलता ही नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी नातिन को गर्भ में लकवा लग गया, उसको पैरालिसिस हो गया गर्भ के अंदर ही, इसको कोई बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाओ। हम उसको खगड़िया बिहार से दिल्ली लेकर गए, मुंबई लेकर गए, सब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ का लगा हुआ लकवा है, पैरालिसिस है, तो ना तो ये हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में हिम्मत हार गए। फिर किसी ने कहा कि सिंहेश्वर में सीहोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, और वहां की मिट्टी शरीर पर लगाओ, कैसा भी हो आराम जरूर लगता है। हम लोग सिंहेश्वर चले गए। सिंहेश्वर जाकर वहां कथा सुनी, पूरे भरोसे के साथ आपके वचन पर भरोसा किया और मिट्टी को लेकर आ गए और बेटी के शरीर पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाना प्रारंभ करी। दिल्ली और मुंबई बिहार के सभी डॉक्टर ने कह दिया था ना तो इसका हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरी नातिन पूरी तरह से ठीक हो गई, हाथ भी चल रहा है, पांव भी चल रहा है। उसका दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ पैर दोनों ठीक हो गए। दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ भी ठीक हुआ, पैर भी ठीक हुआ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के कहीं बैठी हो। भरोसे। ललिता सोनी, पति दयानंद दास सोनी, खगड़िया बिहार से हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़ो, एलईडी पर चल रही है, पढ़िएगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हो गुरुदेव, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी बारे पसारे, अपने से लगा लो। हे मेरे बाबा उठा लो। हे मेरे शिव, संसार सागर में कोई नहीं है। आप गिरे कोई नहीं आएगा, पर आपने जो शब्द पर भरोसा करा, एक लोटे जल पर भरोसा करा, शिव पुराण पर भरोसा करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के शब्द पर, मंत्र पर भरोसा किया, आपने शिव पुराण के एक एक शब्द पर भरोसा किया, कोई नहीं आएगा ना कोई सामने आएगा। पर याद रखना, जिस पर भरोसा किया मंत्र, वो मंत्र साथ देगा और वो शिव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें निभाने के लिए। स्वास्थ्य खराब होगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, बुखार आएगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएंगे, कोई हाथ पकड़ लेगा, पर जब समय खराब होगा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। तब रोगे, बिलखोगे, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब उसको याद करना। सीहोर वाले महाराज की कथा में सुना था, सीहोर वाला बाबा कथा कह रहा था तो उसने कहा था कि अगर जब जब दिक्कत आए, परेशानी आए, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपना, एक लोटा जल भरकर अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना, और बन सके भले टीवी के सामने कथा सुनना, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पर शिव पुराण की कथा जब मिल जाए उसी समय पर सुनना प्रारंभ करना, तो आधे से ज्यादा दुख तेरा मेरा महाकाल।
साथ दे सकते, वो निभा सकते। फिर कहेंगे सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा, विश्वास। गुरु जी ने कह दिया ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो वो एक लोटा जल तेरी समस्या का हल होकर ही रहा, हल होकर रहे। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम रानी देवी है, मेरे पति का नाम अजीत साहू है। मैं बक्सर बिहार से आई हूँ, बिहार के जिला बक्सर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुजी? 2023 में कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 2023 में अचानक से मैं बहुत बीमार हो गई, तबीयत खराब हो गया। गुरुदेव बनारस के हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर ने भर्ती किया। मेरा वहां पर इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टर ने बोला कि पेट में पानी हो गया। डॉक्टर ने पानी निकाला और वो पानी जांच में गया गुरुदेव। तो फिर रिपोर्ट में आया, डॉक्टर बोले कि शरीर में कैंसर फैल चुका है, पूरे शरीर में कैंसर हो गया। हम लोग घबरा गए, इलाज प्रारंभ कराया। पूरे घर में मातम सा छा गया गुरुदेव। पटना गए, वहां के महावीर कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहां पर भी जांचें हुई, सभी ने कहा शरीर में कैंसर है और वो पूरा फैल चुका है। हिम्मत गुरुदेव। फिर एक दिन मेरी ननद इंदौर में रहती है। मेरी ननद ने कहा कि मोबाइल पर टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वो सुनो। एक लोटा जल का उपाय बताते हैं, एक लोटा जल का उपाय कीजिए। मेरी ननद ने कहा और हम लोगों ने सीहोर आकर कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लिया, कंकर लेकर गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से सारी जांचें कराई। और जांचें कराते कराते भी जब कैंसर का मालूम पड़ता रहा, तब आखिरी में फिर हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर हम लोगों ने इलाज चलवाया। और इलाज करवाने के लिए जब दिल्ली में गए तो सारी फाइलें दी, कैंसर की सारी फाइल जब दिल्ली में दी, तब आखिरी में डॉक्टर ने सारी फाइल देखकर कह दिया कि कौन कहता है कि तुमको कैंसर है? तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। तुम्हारा शरीर पूरा, तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर, तुम्हारा शरीर पूरा पूरा। महाराज यही वो बच्चा है जिसको गर्भ में पैरालिसिस हो गया था और इसका आधा शरीर, एक हाथ, एक पांव और चेहरा, तीनों में ही वो पैरालिसिस का असर था। और बाबा की कृपा से आज पूरा ठीक होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए।
बलिदान एक ही। कितना भरोसा। उस पत्र में लिखा, दिल्ली में जब दिखाने गए तो दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि शरीर में कोई कैंसर है ही नहीं, शरीर के अंदर कोई कैंसर ही नहीं। अब यहां कुछ आया आपके काम तो आपका भरोसा है। यहां अगर सामने कुछ आया तो तुम्हारा विश्वास है, और कुछ भी नहीं। चढ़ाते हो एक लोटा जल, हाथ उठाओ जरा, सब चढ़ाते हो, रखिए पूरे भरोसे के साथ, जम के बोलो जरा, पूरा भरोसा। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने एक लोटे जल पर भरोसा कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर भरोसा कर लिया, समझ लेना कि फिर वो भरोसा टूटने वाला नहीं है, वो सफल होगा। वो टूटने वाला नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, वो हमें शिव के करीब में लेता है। कहा माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि ये भिक्षुक जो मांग रहा है, जो भिखारी, जो भिक्षुक जा रहा है, सब दूर मांग रहा है, अगर वही भिक्षुक अगर मांगे तो केवल देव अधिदेव महादेव से मांगे, भगवान शंकर से मांगे। बचो पहले, रोते नहीं, खुश हो। यही वो बहन है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रानी देवी बक्सर बिहार से हैं। पटना के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में बताया कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, और डॉक्टर ने केवल 6 महीना दिया था कि शरीर में इतना कैंसर फैल चुका है। सारी जांचें, सारा इलाज, सब कुछ करवाया, फिर आखिरी में दिल्ली पहुंच गई पूरी जांच को लेकर, और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट को नील कर दिया, शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, शिव की कृपा से। शिव ओघड़ी है। आप भरोसा करेंगे वो जरूर निभाएगा पूरा। अब एक लाइन को आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूल
धारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पार्वती मैया शिवजी से कह दी, ये भिक्षुक सब पर भरोसा कर रहा है, पर शिव पर नहीं। जो गर्भ में दे सकता है, गर्भ के अंदर भी पेट भर सकता है, वो सर्वस्व दे सकता है। सर्वस्व। एक भरोसा ही तो मूल है जिसके बल पर देवाधिदेव महादेव मिल सकते हैं। कितना सुंदर एक संवाद आता है भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी। छह लड़कियों में 5 जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव और एक अशोक सुंदर। अशोक सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव की बेटी अशोक सुंदरी एक बार एक हुंड नाम का असुर अशोक सुंदरी माता की सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त हो गया। क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदर बहुत सुंदर। और अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी कि हुंड असुर, एक हुंड नाम का जो असुर था, हुंड नाम का जो राक्षस था, वो अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर उनकी ओर लोभित हो गया, मोहित हो गया। और उसने बारिश बहुत तेज है, जो लोग बैठे हैं अगर बाजू बाजू में जगह मिले तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बिठा लीजिएगा थोड़ा थोड़ा जगह से। अशोक सुंदरी को उनकी सुंदरता देखकर, उनकी सुंदरता का स्वरूप देखकर हुंड असुर उनकी ओर आसक्त हो। और वो हुंड असुर ऐसा आसक्त हुआ कि उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक भवन में कैद कर दिया। अब माता
अशोक सुंदरी को तो मालूम ही नहीं पड़ा। उसने माया का जाल बिछाया और माया का जाल बिछाकर उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक कमरे में बंद कर। पर अशोक सुंदरी माता पार्वती जी की पुत्री का एक नियम था और बड़ा प्रबल नियम था। अपने हाथ की 3 उंगलियों को अशोक सुंदरी माता चरणों पर रखती थी और भगवान शिव का स्मरण करती थी। अपने हाथ की 3 उंगली अशोक सुंदरी माता भूमि पर रख देती और शिव का स्मरण करती और स्मरण कर कर जो चाहती उसी क्षण अशोक सुंदरी के सामने वो प्रकट हो जाती। अशोक सुंदरी माता ने विचार करा कि पहली बार मुझे किसी ने बंदी बनाया है और एक कारागार में, एक कैद में, एक कक्ष में मुझे माया के जाल में फंसा कर रख दिया। आखिर वो कौन है? 3 उंगली रखी अशोक सुंदरी ने और 3 उंगली रखकर माता अशोक सुंदरी नेत्र बंद कर ध्यान लगाने लगी। माता अशोक सुंदरी ध्यान लगाने लगी, स्मरण करने और ध्यान लगाकर देखा कि वो तो एक हुंड असुर है, एक हुंड नाम का राक्षस है जिसने मुझे बंदी बनाया और मेरी सुंदरता को देखकर लोभित हुआ। मेरी ओर आसक्ति उसकी मेरी सुंदरता के कारण हुई है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अगर केवल ये 3 उंगली का स्पर्श भी भूमि पर रखकर हम जब देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमको बल प्रदान करना प्रारंभ कर देती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और वो ऊर्जा के कारण हमारा बंधन भी मुक्त होना प्रारंभ होता है। 300 अशोक सुंदरी ने तीनों हाथ को नीचे रखा और अशोक सुंदरी ने 3 उंगलियां नीचे रखकर अशोक सुंदरी ने शिव जी का स्मरण किया, भगवान शंकर का स्मरण करा, शिव नाम का स्मरण किया और जो शिव जी का स्मरण करा इतनी देर में तो एक राजा नहुष निकल कर जा रहे थे और उन्होंने उस भवन को, कैद को तोड़ा और अशोक सुंदरी को बाहर निकाल दिया। अशोक सुंदरी ने पूछा कि मैंने तो अपने पिता को याद करा था, शिव को, तुम कौन हो? कहा मेरा नाम राजा नहुष है। मुझे आवाज आई आपके पुकारने की, ऐसा लगा पास में से कोई मुझे पुकार रहा है। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने तो कोई शब्द कहा ही नहीं, मैंने तो आवाज लगाई नहीं, मैंने तो केवल अपने पिता को पुकारा था, मैंने तो देवाधिदेव महादेव को पुकारा था, 3 उंगलियां पृथ्वी पर रखकर मैंने शंकर का स्मरण किया था। मैंने तो केवल शिव को पुकारा। और शंकर भगवान को पुकारने पर राजा नहुष कहते हैं कि मेरे को बस आपके पुकारने की आवाज आई। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने अपनी जिह्वा से, मैंने अपने मुख से एक बार भी कोई शब्द नहीं कहा, एक आवाज मेरे मुख से नहीं निकली, मैंने तो केवल अपने पिता देव अधिदेव महादेव को पुकारा था। फिर राजा नहुष कहते हैं कि मुझे ये पता किसने बताया, मुझे यहाँ तक लेकर कौन आया? अशोक सुंदरी कहती हैं एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, त्रिदेव की आह्वान करने के लिए जब भूमि का स्पर्श भी किया जाए और मुझे पुकारा जाए, हम 3 देवता में से कोई भी देवता उस बल को, उस ऊर्जा को
किसी तक भेज देते हैं और वो ऊर्जावान व्यक्ति तुम्हें उस बंधन से मुक्त करना प्रारंभ कर देता है। हम कई बार कहते हैं जी जी हूँ आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर हमने कई बार आप लोगों से एक बात कही कि कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाया करो। शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो 3 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं, अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ कर देती है, कई बंधनों से। किसी भी मंदिर में जाओ तो कई माताएं ऐसी हैं जिनके शरीर में कोई पितृदेव, कोई कुलदेव, कोई देवी देवता किसी के शरीर में आ जाता है। कई मंदिरों में माताएं दर्शन करती है, कोई भाई दर्शन करता है, कोई बेटियां दर्शन करती हैं, उनके शरीर में आ जाता है। पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र परिक्रमा मार्ग को पूरा देखा जाए, 1 नंबर गेट से लेकर 6 नंबर गेट तक, 6 नंबर गेट से लेकर 7 नंबर गेट तक, कहीं पर भी पूरे प्रांगण के अंतर्गत आप कहीं पर भी अकेले दुकेले कैसे भी भ्रमण कर लीजिए, आपके शरीर में, आपके घर पर भले कुछ आता होगा पर इस प्रांगण के अंतर्गत आपके शरीर में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शिव की इतनी ऊर्जा इस पूरे प्रांगण में रहती है कि आपके भीतर के सारे विकार, दोष, पाप, काम, आसक्ति सब बाहर, सब बाहर। जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आप खुद आप अनुभव करिएगा, आप रोड पे से आइए और आप गेट से अंदर प्रवेश करोगे, प्रवेश करते से आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गई। आपके अंदर खूब हल्कापन, आपके अंदर का सारा विकार, चाहे कुछ भी चल रहा होगा, कितना भी टेंशन होगा, घर पर कितनी भी परेशानी होगी, कितनी बड़ी भी बीमारी से तुम ग्रसित हो गए, पर गेट के अंदर प्रवेश करते से ही, बाबा के प्रांगण में अंदर आते से ही तुमको एक ऊर्जा अंदर से बोलती है कि अब तू यहाँ से ठीक होकर जाएगा, झोली भर कर जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जब आप बैठकर कंकर शंकर की पूजन करते हो, बैठ जाते हो, 5 कंकर तुमने उठाए और 5 कंकर उठाकर जब तुम एक जगह रखकर थोड़ा सा बेलपत्र फूल लेकर बैठ गई, पानी का लोटा लेकर बैठ गई, एक दिया जलाकर बैठ गई और तुमने वो 5 कंकर रखकर जब पूजन करना प्रारंभ करी, सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जब आप शंकर की आराधना करते हैं, पुरुष हाथ जोड़कर जब शिव जी को भाव से वो 5 कंकर रखकर पूजन करते हैं और हाथ जोड़कर जब दिल से मांगते हैं, तब एक अलग सी हवा उनके चेहरे को छू कर जाती है। ऐसा लगता है अब तेरी झोली भर आएगी, अब तू खाली नहीं जाएगा, अब तू भरा। भरी गर्मी में, भरी बरसात में, भरी ठंड में आप कंकर शंकर की पूजन करने के लिए पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठेंगे, आप जैसे ही पूजन कर कर हाथ जोड़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करते हैं, बोलते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई मेरे आगे पीछे से निकल कर जा रहा है, कोई हवा सी, मेरे तरंग सी मेरे बाजू से निकल कर गई है, मेरा शिव मेरे करीब में आकर गया है और वो मुझे जरूर कुछ देकर गया है, मेरी खाली झोली भर कर गया है। वो महसूस
एक बहन ने लिखा कि मैं अभी कथा में आई थी और मुझे बाबा ने क्या दे दिया। उसने अपने पत्र में लिखा, प्रेमलता, रायबरेली, जिला सतोहे बिलाक की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रेमलता, रायबरेली से आई हूँ। रायबरेली के जिला रायबरेली के सतोहे ब्लॉक से आई। भोले बाबा की कथा सुन के 3 महीने में मेरे सारे कार्य पूर्ण हो गए। बहुत दिन से खेत का मुकदमा चल रहा था जो खारिज दाखिल हो गया। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, 200 से बीपी नीचे नहीं उतरता था, हार्ट की बीमारी हो गई थी। बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया, अब एक गोली भी नहीं खाना पड़ती। मेरी बेटी के कोई बच्चा नहीं था, कई साल हो गए थे और बाबा ने 3 महीने के अंदर उसकी भी गोद भर दी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्रेमलता, मैं रायबरेली जिला सतोहे के ब्लॉक से आई हूँ। शिव किसको कहते हैं? वो आता है, आप बैठे हो कथा श्रवण कर रहे हो, जहाँ तुम्हें जगह मिल रही है, पानी भी है, कीचड़ भी है। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो पानी के समय पर, कीचड़ के समय पर, बारिश में ही होता है, आप सबको मालूम है। तो आप सब अपने साथ व्यवस्था कर भी लाए हो, पन्नी भी लाए हो, छाता भी लाए हो। आपको मालूम भी होना चाहिए कि भाई पानी तो आएगा, और कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए, कितना बड़ा भी पंडाल बना लिया जाए, पर बाबा के भगत तो आएंगे। पर अपने को अपनी खुद की तो सुरक्षा, अपनी खुद की तो व्यवस्था करना पड़ेगी, स्वयं की व्यवस्था से चलना। आप एक उस पर आश्रित होकर आए। और ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। मेरी जितनी जीजी आई हैं, जितनी बेटी आई हैं, तो अपने पापा के घर आए हो, अपने पिता के घर आए। जितने मेरे बेटे आए हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता आए हैं, आप अपने बाबुल के घर आए हो। और पिता के घर में आकर आप क्या प्राप्त करोगे, ये वही जान सकता है। वो महसूस करा है। आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना। हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी, जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, विद्या, महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी, स्वरूप का दर्शन कर रही अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी। और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी, और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया, और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं
मातृशक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए। त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूँ, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पाँव का स्पर्श होता है, उस समय पेड़ी ऊंची पंजा ऊपर, पाँव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है, मां त्रिपुरा सुंदरी। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गए हैं ना, अजान दो, बीमारी, वो बहन से मिलो जिस बहन को सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए, डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयाँ ली, कीमो करवाए और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा, जांच करी और जो जांच करना प्रारंभ करी, अंदर से पानी निकालकर जो जांच करना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर ने सारी फाइल नील कर दी। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, पूरा कैंसर समाप्त है, कोई कैंसर। विश्वास। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबा पर तुम्हारा इतना भरोसा? हाँ, आपने कहा था सुख सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना और हाथ लगाकर अपने शरीर पर लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। मैं रोज करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। वो कह रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने 6 महीना दे दिया, मेरे बाबू को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, जिसको उसका पति गोदी में रखा गया। मैं अपने अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर कहती थी बाबा मेरे बच्चे के लिए मुझे प्राण वापिस दे दे। कौन सा कौन? महाराज वो तो आज का समय हो गया जो कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और याद करते हैं उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है। स्पर्श मात्र स्पर्श। कई लोग कहते गुरुजी सावन महीने की शिवरात्रि आती है, आप कहते हो कि सावन का आपने आज की बात है, भोजनशाला में एक माता जी, भोजनशाला में सब माताएं सेवा करने आती है, कोई सब्जी कतरने आती, आप
मायके में आए हो ना तो सेवा करने आते हो। कोई सब्जी कतरता है, कोई पंडाल की झाड़ू लगाता है, कोई मंदिर की झाड़ू लगाता है, कोई पीछे भोजन परोसता है, कोई कुछ काम करता है, कोई बर्तन साफ कर देता है, कोई कुछ काम करता है। तो कुछ माताएं सेवा कर रही थी। आपने पिछले वर्ष कहा था कि सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता। उसके लिए सारे मार्ग सुलभ होते हैं। उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता। भले जिंदगी में कितना पाप कर दिया उसने, कितना ही पाप। क्या लिखा है स्कंद पुराण में? गले में रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, जिसके लगा दिख जाए समझ लेना चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी का संगम, रुद्राक्ष, मुख में शिव नाम और मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक, भस्म का तिलक। तो ये तो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो गया। तो चलता फिरता प्रयाग। मेरी जीजियां कोई मस्तक पर तिलक लगा लेती है, मुख में श्री शिवाय नमस्ते, गले में रुद्राक्ष पड़ा। तो लोग कहते हैं हम तीर्थ करने गए थे। हम कई पतियों से कहेंगे, तुम कहते हो कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, मत जाओ, अपनी पत्नी का मुख देख लो। अगर गले में रुद्राक्ष पहनी है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाई है और मुख में शिव का नाम है, अपनी पत्नी का मुख देखना, प्रयागराज के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते करवा चौथ के दिन पत्नी पति का चलनी में मुख देखती है। अरे भाई, पत्नी पति का मुख नहीं देखती, चलनी में से पति पत्नी को मुख देखता है। क्यों? जिसने दिन भर का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, तेरे लिए भूखी रही, भजन करा भगवान का, करवा चौथ माता की पूजन करी, साधना करी, दिन भर की भूखी रही, तो उसको चलनी में से मुख देख ले। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा। एक कथा पहले कही थी, याद स्मरण में हमारे अभी कम आ रही है, हम प्रयास करेंगे कल उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक राजा की लड़की, वो कथा ऐसी है, एक वो उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा। एक राजा की लड़की शिव की साधना करती थी, शंकर की उपासना करती थी, शिव की साधना, और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया। राजकुमार उसको स्पर्श करता तो उसका हाथ जल जाता। राजकुमार उसको अगर सामने से देख लेता तो उसके नेत्र फड़कने लगते। राजकुमार को लगा कि हम उसका पूरा नाम वगैरह कल आपको बताएंगे, आज कथा आ गई तो थोड़ा सा सुना देना। राजकुमार को लगा कि मेरी पत्नी को हुआ क्या है, छूता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है। वो राजकुमार गुरुजी के पास गया, गुरुदेव, मेरी पत्नी का स्पर्श करने पर मेरा हाथ जलता है, उसके सामने खड़ा होता हूं तो नेत्र जलते हैं, छू नहीं सकता मैं उसको। क्यों? कहा, तुम्हारी पत्नी शिव की उपासक है, इतनी भक्ति करी उसने, उसके शरीर में शिव का ज्योति का तेज आ गया है। अब जितनी ज्योति का तेज उसमें है, उतनी ज्योति का तेज तुझ में होना चाहिए, तो तू उसको छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, और अगर वो तेज नहीं है तो तू तो जल जाएगा।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी पत्नी जैसा तेज पाने के लिए? तो कहा ये तेरी पत्नी ही बता सकती है। पत्नी से पूछा मुझे तेरे जैसा बनना है तेजवान, क्या करना पड़ेगा? पत्नी ने कहा मैंने जितना तप करा उतना तुम नहीं कर सकते, पर एक काम करो, किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर जब तुम महादेव को चढ़ाओगे तुम्हें वो तेज मिलता चले जाएगा। पति हंसकर बोला कैसी बेवकूफ हो गई है, पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है। वृक्ष की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाने से क्या शरीर में तेज आ जाता है? तेरे बराबर का तप, तूने जितना तप करा है उतनी ऊर्जा मुझ में आ जाएगी। कर कर देखो। पति ने चढ़ाना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद पत्नी का स्पर्श किया तो हाथ नहीं चला। स्पर्श करने पर हाथ नहीं चला। पति ने अपनी पत्नी से कहा तूने पूरी जिंदगी निकाल दी तप करने में, तब तेरे शरीर में तेज आया। मैंने 15 दिन में पत्ती चढ़ाई वृक्ष की और इतना तेज पा लिया। पत्नी ने कहा शिव भोले भंडारी हैं, कोई उन्हें व्रत से पाता है तो कोई ये पत्ती से प्राप्त कर लेता है। उसको पाने की बस ललकता होना चाहिए। तुम्हारे को मुझे पाने की ललकता थी तो तुमने शिव की उपासना कर ली, शंकर की साधना कर ली। ललकता होना चाहिए। आप लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, आज पहले दिन की तो हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी जितने तुम आ पड़े, जितने तुम आए। हमने सोचा था कि आएंगे शनिवार रविवार को या विराम दिवस के एक दिन पहले आएंगे, पर इतना नहीं सोचा था कि अंदर बाहर इधर उधर गाड़ी वाड़ी सब चढ़े पड़े हो, तो इतना नहीं सोचा। आप सब कथा सुने हो पहले, पूरी कथा का इतिहास निकाल कर देखिएगा और देखिएगा कि सीहोर वाले बाबा ने आपको कोई भी पूजन 5,000, 10,000, 25,000 की बताई क्या आज तक? बोलो बोलो जम के। 1,000, 2,000 की बताई क्या? नहीं। सीहोर वाले बाबा ने बताया कि पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा देना, चावल का एक देना चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, जल को ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा चढ़ा देना, कनेर का फूल चढ़ा देना, बेलपत्ती को इधर चढ़ा देना। कोई शुल्क नहीं, उस पूजन में कोई तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में तुम्हारा धन खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में केवल तुम्हारा मन खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों लग गए। तो जो लोगों ने व्रत से शिव को प्राप्त करा था, उपास से शंकर को प्राप्त करा था, वो तुमने एक चावल के दाने से प्राप्त कर लिया। एक चावल प्राप्त वो मिल गए। महाराज ये प्राप्ति का केंद्र बिंदु। अब ऐसे प्राप्त, वो कहते हैं ना, एक नई नवेली बहू आई, आकर बोली मम्मी मैंने सारी सब्जी काट के रख दी है, मैंने सब सब्जी काट दी। मम्मी थोड़ी सत्संग ज्यादा जाती थी, प्रवचन ज्यादा जाती थी, बड़े ऊंचे ऊंचे को सुनती थी। तो मम्मी ने कहा पागल हो गई है बेटा, कभी नहीं कहना चाहिए कि सब्जी काट दी, हमेशा बोलना चाहिए मम्मी सब्जी सुधार दी। क्या कर दी? सब्जी सुधार दी। काटना नहीं बोलना चाहिए, सुधार दी बोल। जी मम्मी। अब मैं हमेशा, अब जब भी सब्जी काटती तो कहती मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी, मम्मी मैंने फल सुधार दिया, मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी। एक दिन मम्मी गई थी बाजार, कुत्ता काट गया मम्मी को। पति आया ऑफिस से, उसने कहा क्यों? मम्मी को क्या हो गया? कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। क्योंकि मम्मी ने कहा था ये मत बोला कर कि सब्जी काट दी, काटने को बोला कर सुधार दी। तो अब पति ने पूछा कि मम्मी को क्या हो गया? कुछ नहीं, कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। मतलब कुत्ता काट गया। समझने वाला प्रश्न। एक साधारण सा
एक पत्ता तोड़ा, शिव को चढ़ाया, उसमें भी भक्ति है, विश्वास। कई लोग कहते हैं हम चांदी के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, कोई कहता है हम सोने के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कोई शंकर जी से जाकर पूछो, रे महादेव जी चांदी पसंद है कि सोना पसंद है? महादेव कहेंगे ना चांदी ना सोना। जिस दिन और उसको भी देखो ना, एक बोला चांदी से चढ़ाया, एक बोला सोने से चढ़ाया। और शिव पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा, कड़प भगत, एक कड़प नाम का एक भील जंगल में घूमता था, पंडित जी को जल चढ़ाते देखा। एक दिन उसके मन में आया मैं भी जल चढ़ाऊं, मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है। गया तालाब में, मुंह डाला, पानी भरा मुंह में और जाके चढ़ा दी पिचकारी, मुंह का पूरा पानी शंकर पर। अब वो चांदी के लोटे वाले को तो शिव नहीं मिला, सोने के लोटे वाले को तो नहीं मिला, और जो मुंह में भर के जो धम्म से दिया जल। पार्वती जी ऊपर बैठी थी, शंकर जी से पूछी, यही बचा था। शंकर भगवान बोले तू चुप हो जा, झूठा पानी चढ़ा रहा है मेरे पर, और मेरे को गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा है। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। वो देख चांदी के लोटे से जल चढ़ाता है मेरे को, वो देख सोने के लोटे से जल चढ़ाता है, और इसने झूठा जल चढ़ा दिया। पार्वती जी बोली उसके पास बर्तन नहीं था तो हाथ में ले जाता, मुंह में भर के ले गया। हाथ में तो उसके पास प्रसाद था और पत्तियां थी, इसलिए काय में ले जाता तो मुंह में ले गए। ठीक है, अब तुम चांदी वाला, सोना वाला और मुंह वाला तीनों की परीक्षा लो। शिव जी ने कहा देख आज परीक्षा लेता हूं, देखना मेरे भगत कैसे। जो परीक्षा ली शंकर जी ने, पंडित जी पूजन कर कर गए, उनको लोहे के पिंजरे में बंद कर गए शंकर जी के शिवलिंग को। चांदी का लोटा का जल चढ़ाने वाला आया, एक पिंजरे की पत्ती टूट गई, शंकर के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बहने लगा। चांदी के लोटे वाले ने पानी चढ़ाया और भय के मारण भाग गया घर में। पत्थर में से खून बह रहा है, ऐसा लगता कुछ आ गया। सोने के लोटे वाला आया, पानी चढ़ाकर वो भी भाग गया, और जो मुंह में पानी लेकर कड़प पाया था, उसने देखा आज मेरे महादेव के शिवलिंग में से खून बह रहा है। मेरे बाबा की आंख फूट गई, त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शिवलिंग पर लगा दी। इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए। ना चांदी से ना सोने से मेरा बाबा तो मिलता है, केवल भाव के, हृदय के एक छोटे से कोने से आप शिव को पुकार लो, मेरा शिव प्राप्त हो जाता है। शिव प्राप्ति। कई लोग हंसते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं, कुबरेश्वर धाम पर, तो कई हंसते हैं। माता इधर बैठ के पूजन कर रही, उधर बैठ के पूजन कर रही, भाई उधर बैठकर पूजन कर रहा, कोई उधर बैठ के पूजन कर रहा, कोई उधर बैठकर पूजन कर रहा, तो लोग हंसते हैं। बताओ कैसी पागल, यहाँ बैठ गई, बताओ वहां बैठ गई, वहां पत्थर रख लिया, भगवान पे पांव रख के लोग जाएंगे, लोग कंकर पे पांव रख कर जाएंगे, ये तो छोड़ के चली जाएगी, नारियल पटक जाएगी, बेलपत्री पटक जाएगी, लोगों के पांव में आएगी। लोग हंसते हैं। अरे उनको कौन समझाए कि कुबरेश्वर धाम के कंकर में शंकर बसते हैं। कहीं पर भी बैठकर पूजा उसका स्मरण किया, वो मिल गया। लोग हंसते हैं, और हंसने दो, हंसने दो। वो हंसते रहेंगे और अपना आनंद करते रहेंगे। बाबा पर आश्रित उसको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, उसके लिए तो तुम जितने भी उसके भक्त हैं वो सब ही हीरा है, उसको सोने चांदी से मतलब ही क्या। वो एक निखिलेश जी आप सुनाते ना, ना सोना काम आएगा ना चांदी
ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। फिर क्या काम आएगा? कर काम क्या आएगा? शिव का नाम। सोना काम नहीं आएगा। जाना एक बार कैंसर हॉस्पिटल में, जाना एक बार बड़े हॉस्पिटल में, लोग चेक बुक साथ में रखते हैं, अटैची साथ में रखते हैं, मेरे पिताजी को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लग जाए मैं देने को तैयार हूँ, बस इनको थोड़ा बचा लो ना, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा बचा लो ना, थोड़ा बचा लो। सोना है हाथ में, सोने की चूड़ी ये ले लो, हीरे की अंगूठी ये ले लो, पर इसको प्राण दे दो। तो डॉक्टर भी कहेगा यहाँ सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ चल जाएगा, पर श्वास देने की जवाबदारी तो उस शिव की है, वो वही प्रदान कर सकता है, बाकी का और कुछ नहीं दे सकता। स्पर्श पृथ्वी पर जब हम अपने पैर का अंगूठा, पुरुष सीधे पैर का, माताएं उल्टे पैर का, जब अंगूठे का ये नख से नहीं गड़ाना, फिर पृथ्वी पर पाँव को ऐसे नहीं गड़ाना, बस ऐसे स्पर्श मात्र। और कभी कभी, रोज नहीं, जब तुम्हें कभी लगे उस समय पर स्पर्श मात्र कर कर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर जब हम अपने उलझनों को शिव से कहेंगे तो सुलझ रहा, एक अलग रहा प्राप्त। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव हरिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। साथ में बोलना, दिल से कहना, वो दिल से स्वीकारेगा। हृदय से प्रार्थना करना, भाव से विनय करना।
सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। हो भोला सब दुख काटो हमारा। हो भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण कथा वर्णन कर रही है। सच्चा शिव भक्त, सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा करे। हम जब गुरु के वचन पर भरोसा करते हैं तो उसका फल मिलता जाए। एक बहन ने पत्र महाराज, मेरा नाम सुमन देवी है, मैं अरविंद कुमार राठौर, हरदोई गुजर जिला जालौन उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी पहली कथा मैंने ददरौआ धाम में सुनी थी। मुझे 22 साल से संतान नहीं। महाराज 22 वर्ष हो गए पर 22 साल से मेरे यहाँ औलाद नहीं। किसी के मुख से सुना था कि बाबा कथा करता है सीहोर वाला, पंडाल में जाकर बैठ जाओ। मैं ददरौआ धाम कथा सुनने चली गई। कथा सुनकर आई, गर्भ जब नहीं ठहरा फिर सीहोर आ गई। यहाँ कथा सुनकर गई, कंकर शंकर पूजन कर कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर 22 साल के बाद मेरे घर में औलाद दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, नमन करने। एक पत्र और है। मेरा नाम शीतल सुरेश पवार है। मैं रहने वाली उमरखेड़ ताड़ा जिला छत्रपति संभाजी नगर राज्य महाराष्ट्र। मेरी शादी के 13 बरस हो गए थे, संतान नहीं थी 13 साल से। तब शिव पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आपकी कथा पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 4/11/2025 को 13 साल के बाद लड़का हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। गुरु से ज्यादा गुरु के शब्द पर भरोसा। वचन पर भरोसा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह दिया कि पांव का अंगूठा लगा दो, भूमि पर अशोक सुंदरी का नाम लेकर, अशोक सुंदरी का नाम लेकर आप शिव का स्मरण कर बाबा को अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात करो।
स्वीकार कर, स्वीकारेगा। विश्वास, भरोसा शिव को प्रिय लगता है। शिव की प्रियता क्या है? विश्वास। ना चांदी, ना सोना, ना हीरा, ना पन्ना, शिव को तुम्हारा हृदय चाहिए, वो भी दिल और विश्वास, पूर्ण भरोसा। एक पत्नी ने तो पत्र में लिखा, मैं पागल थी, मेरी बुद्धि चल गई थी, मैं सांगवी, पुणे सांगवी से आई हूं, मैं संतोष मनरूप चौहान सांगवी से आया हूं, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमें नहीं पता था, कोरोना काल में एकदम मेरी मानसिक स्थिति कमजोर खत्म हो गई, मैं पागलों जैसी हरकत करने लगी, ना जाने कौन सी मुझे बीमारी हो गई डॉक्टर के हिसाब से, जिससे मैं खूब परेशान होती। सारा झाड़ फूक करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, ना जाने क्या क्या लोग मुझे कहते थे कि इसको भूत लग गया, इसको हवा लग गई, ये हिलती रहती है, ये फेंक देती है, ये कहीं कहीं चली जाती है, बिना बोले उड़ जाती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। सारा झाड़ फूक, सारे डॉक्टर सब दिखाए, ऐसा दुनिया का कोई बाबा नहीं था जिसके पास ना गए, पर कहीं से ठीक नहीं हुई। एक दिन मेरा पति कथा सुन रहा था, कथा में गुस्सा आ गया उसको टीवी पर कि सब झूठ बोलते हैं महाराज लोग। तब मेरा पति मुझे ऐसी अवस्था में कथा में लेकर पहुंच गया। आपकी कथा उस समय पर महाराष्ट्र में ही चल रही थी। कथा में लाकर मेरे को ऐसा पटक कर बिठा दिया और मेरा पति एक कोने में जाकर बैठ गया। सियोर वाला महाराज कहता है सब बढ़िया हो जाएगा, यहाँ देखूं क्या बढ़िया होगा। जो पटका लाकर 3 दिन की कथा सुनी, चौथे दिन मैं अपने पति के साथ अच्छी होकर अपने घर चली गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 15 से 17 साल तक किराए के मकान में रहती थी, पर सीहोर की भूमि में ना जाने ऐसा क्या है, जब से ठीक हुई हर साल आती हूँ, बाबा को प्रणाम कर कर कुछ भी मांग कर जाती हूँ और मेरा बाबा हर साल मुझे झोली भर कर भेजता है। ये ओघड़ी है। ये जितने जितने जजमान लोग जो कथा के बने हैं, कोई यूएसए से, कोई लंदन से, कोई बेंगलोर से, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, कोई इंदौर से, कोई संभाजी नगर से, कोई खंडवा से, कोई सोलापुर, कोई अहमदाबाद, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं, यजमान बने हैं। विचार करिएगा कि आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने कौन सा पुण्य करा होगा, आपने अपनी जिंदगी में कौन सा पुण्य करा होगा, जो कंकर शंकर की भूमि पर यजमान बनकर आप बैठे हो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य। कोई तो पुण्य, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म होगा जो आपका और हमारा मिलन हुआ, कोई अच्छा कोई कर्म होगा जो कुबरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर शिव पुराण की कथा सुनी, कोई अच्छा कर्म होगा जो कंकर शंकर की पूजन कर कर अपने जीवन को सार्थक किया, कोई कर्म। और जितना ये शरीर है, जितना ये शरीर है, उतना बाबा का भजन हो जाए, उस पर पूर्ण भरोसा। फिर निवेदन करेंगे, गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा। और जब भरोसा दृढ़ होगा ना, शिव को आना पड़ेगा।
कई लोग कहते कि आज का व्यक्ति कितना जिद्दी हो गया। हम कहते जिद्दी नहीं। कई माताएं कहती है हाँ हम शिव जी का व्रत करेंगे, हमने ऐसा व्रत करेंगे, हम वैसा व्रत करेंगे। पति उन कहते तू जिद्दी हो गई। नहीं नहीं, इसका भरोसा दृढ़ हुआ है। और शंकर का भक्त इतना जिद्दी है तो सोचना उसका गुरु कितना जिद्दी होगा। तुम्हारा जिदपन व्रत का होता है, उपास का होता है, और गुरु जब जिद्दी पर अड़ता है तो महादेव से कहता है जब ये व्रत करी रही है, आई गई कथा में बैठी गई, आई गई है कथा में बैठी गई है, ऑनलाइन कथा टीवी पर सुन रही है या पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है, गुरु अपनी जिद पकड़कर महादेव से कहता है आई है तो बिना दिए मत भेजना, देकर ही भेजना। तो जिद इतना जिद्दी। चेला जिद्दी है, मेरे को जाना है, कथा सुनना है। कहाँ जाना है? सीहोर जाना है। पानी आ रहा है तो वो तो गिरता रहेगा, जाना है, कथा सुन। माँ कीचड़ में कहाँ रफ्ता खाएगी, फिसल जाएगी। नी मैं जाऊंगी, मुझे जाना। कि कितनी जिद्दी हो गई तू, अब उसको कौन समझाए। जिद्दी गुरु की चेली है, गुरु भी जिद्दी। वो शिव से जिद करता है इसको देना, और जिद किससे करी जाती है? अपने माँ बाप से। कभी बच्चा पड़ोसी के घर में जाकर जिद नहीं करता आंटी मुझे ये देना। बच्चा जिद करेगा मम्मी से, पापा से, और शिव का भक्त जिद करता है अपने बाप महादेव से। देना पड़ेगा। तो पत्र में लिखा पत्र में लिखा उस बहन ने, मेरे बच्चे के लिए मैंने कह दिया था, मेरी नातिन का जब हाथ और पैर काम नहीं कर रहा था तो मैंने महादेव के मंदिर में ले जाकर कह दिया तूने दिया है ना, इतने साल के बाद दिया है ना, ले जा वापिस, नीची है। जब लड़की हाथ से काम ही नहीं करेगी, मेरी बच्ची पाँव से चल ही नहीं पाएगी, तो उस बच्ची का मैं करूंगी क्या? डॉक्टर कह रहा है ना ये हाथ हिलाएगी ना पाँव हिलाएगी, तो तू ले जा इसको वापस, नीची है। जिद पकड़ ली। शंकर जी के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाती और बेटी के मुख में देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हो गई, जिसको लेकर यहाँ आई। जिद अपने बाप से जिद करी है, देवाधिदेव महादेव से जिद करी है। हम बाबा के आश्रित हैं, बाबा के आश्रित, शिव के आश्रित। आए हो गुरु पूर्णिमा महोत्सव में तो बाबा से विनय करना, हम 5 दिन 6 दिन जो भी आपका स्मरण करें, हमारी भक्ति को दृढ़ करना, खाली झोली मेरी भर कर भेजना बाबा। और निवेदन आप सभी से, भीड़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पानी बार बार गिर रहा है तो पाँव फिसलोन भी होता है, धीरे धीरे जाना। सामने हजारों शौचालय बने हुए हैं, उन शौचालय का प्रयोग करना। नहाने का स्थान बना रखा है, आराम से जाओ आओ। भोजन की लाइन धीरे धीरे चलती है, आराम से भोजन करो, रास्ते रास्ते चलो। कोई बुजुर्ग है उसका हाथ पकड़ कर चलो, बच्चे का हाथ पकड़ कर रखो। सोने की कोई रकम, चांदी का कोई सामान, कोई हीरा पन्ना लेकर कुबेरेश्वर धाम मत आओ। बाबा का भजन करो, स्मरण करो। 5 दिन की ये शिव पुराण की कथा है। 24 तारीख आज से प्रारंभ हुई है, 29 तारीख तक गुरु पूर्णिमा तक चलेगी, 28 तारीख तक कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक, और 29 तारीख को गुरु दीक्षा, शिव दीक्षा महोत्सव होगा, जिसमें आप और हम सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत साधुवाद के साथ में पुनः आरती के जो यजमान हैं वो आएंगे। ईसर गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर।
22 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान ईसर गोरा जी स्वयं तुमरुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। चंचुला देवी का पति जो प्रेत योनि में पड़ा है उसको मुक्त करने के लिए आए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो गलत कृत्य कर कर अपने प्राणों को त्यागा तो भी शिव के धाम गया, क्योंकि शिव की कथा उसने एक क्षण की श्रवण कर ली। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। सभी यजमान परिवार आरती में सम्मिलित हैं। आरती प्रारंभ।